नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बेमेतरा जिले में धान खरीदी की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये प्रक्रिया किसानों के लिए कई सवाल और आक्रोश छोड़ गई है। 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी 31 जनवरी को समाप्त हुई, लेकिन इस दौरान किसानों को टोकन लिमिट और भौतिक सत्यापन जैसे कड़े नियमों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। व्यवस्थाओं में कमी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिले में लगातार चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया। आंकड़ों पर नजर डालें तो बेमेतरा जिला इस वर्ष धान खरीदी के तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका, जिससे किसानों में मायूसी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के 129 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 1,54,414 किसानों से 85,45,220 क्विंटल धान की खरीदी की गई, जबकि प्रशासन ने 99,36,670 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस तरह लक्ष्य से लगभग 14 लाख क्विंटल कम धान की खरीदी हो सकी। बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक पंजीकृत किसान नियमों की जटिलता और अव्यवस्थाओं के कारण अपना धान नहीं बेच पाए। टोकन लिमिट और भौतिक सत्यापन में देरी से छोटे और सीमांत किसानों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। बेमेतरा जिले में जो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुआ था, जो 31 जनवरी तक चला, और कुछ समस्या भी समिति में आए हैं। कई समिति में टोकन की समस्या है, कहीं लिमिट है। तब भी से जो पूरे जिले में जो धान खरीदी की बात करें, जो सुचारू रूप से चला, जो ऑनलाइन के रिकॉर्ड के हिसाब से 1,65,082 किसानों का जो पंजीयन का, जिसमें से 1,54,414 किसान ने अपना धान बेचा है। लगभग 10,648 किसान हैं वह नहीं बेच पाए हैं। जो ऑनलाइन रिकॉर्ड के हिसाब से कई का भी ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब अधिकारी के अप्रूवल आया नहीं है। आता है तो वो भी ऑनलाइन में दिखलाएगा, तो टेक्निकल का कुछ फॉल्ट के कारण अभी दिखला रहा है। लेकिन जो किसान का जो है, जो पिछले साल के तुलना में कुछ कम खरीदी हुआ है। और अपन बात करें अभी, जब जैसे देवर बीजा का है, तो देवर बीजा में भी पिछले साल से तुलना में इस बार अच्छा धान खरीदी हुआ है। हमारे साथ जो समिति के जो अध्यक्ष के साथ साथ पूरे जिले के समिति के जिला अध्यक्ष भी है, संजीव तिवारी जी, हम उनसे ही बात करते हैं। पूरे जो धान खरीदी से लेकर अब तक बहुत अड़चने आई, सामना करना भी पड़ा समिति वाले को, उसके बाद भी खरीदी अच्छा से हुआ, क्या कहेंगे? 15 फरवरी को 15 नवंबर को धान खरीदी प्रारंभ हुआ है, जो 30 नवंबर को ख़त्म हुआ, जनवरी को ख़त्म हुआ है। और हम लोग जिले का जो लक्ष्य है धान खरीदी का, उसको पीछा करते आपके ने बताया कि हमारा 10,000 बचा है। ऐसा नहीं है, कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट है और ये आंकड़ा और बहुत कम होगा। हमारा जो कई किसान बेचे हैं उनका एंट्री नहीं हो पाया है, और वो एंट्री होता है तो ये आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा। बात करें जैसे देवर बीजा करते हैं, देवर बीजा में पिछले साल हमारा के तुलना में इस टाइम हमारा धान खरीदी बढ़िया हुआ है। हमारा लक्ष्य था 80,000 कुंटल यहाँ खरीदने का, हम 70,000 कुंटल यहाँ धान खरीदी किया गया है। जैसे 1259 किसानों का यहाँ धान खरीदना था, 1201 किसान यहाँ बचे हैं। ऐसा कोई किसान नहीं है जो हमारे सोसाइटी में धान बेचने से वंचित हुआ होगा। अभी क्या स्थिति है? परिवहन का रफ्तार बढ़ेगा? परिवहन आज से प्रारंभ हुआ है, और आज मेरे सोसाइटी में लगभग 5 से 7 गाड़ी परिवहन के लिए आया है। और आगे भी जिले के सभी सोसाइटियों में हम शासन से, प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द परिवहन करें, ताकि जो सुखद आता है वो ना आए। जी, ये थे संजीव तिवारी जी। इनका कहना है कि जो पिछले साल से इस साल तो हमारे जो देवर बीजा सोसाइटी में जो खरीदी है वह बहुत अच्छा रहा है। और जो 58 जो जैसे 58 किसान के लगभग जैसे बच रहे हैं, वह 58 किसान ऐसे हैं, कई का बीज निगम में होता है, कई लोग बीज निगम में अपना धान को बेचते हैं, कि किसी का कुछ का फॉल्ट रहता है इसलिए। लेकिन जो पिछले साल से इस साल में अच्छा रहा है। वहीं जो जिले की बात करें तो जिले का जो आंकड़ा है वो कई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या कोई किसान अभी जिसका एंट्री हो गया ऊपर नहीं दिखला रहे हैं, जिसके कारण अब ये या तो कम भी हो सकता है अब। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन संघर्ष बहुत था इस धान खरीदी में, विरोध भी बहुत हुआ है, कहीं चक्का जाम भी किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, तालाबंदी भी किए हैं। उसके बाद भी बेमेतरा जिले में धान खरीदी भी सुचारू रूप से कंप्लीट हुआ। संजू जैन,
शिव न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। अब बड़ा सवाल यह है कि जो किसान धान बेचने से वंचित रह गए, उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी और क्या प्रशासन उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगा या नहीं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।